ईरान की तरफ से इसराइली जारहियत पर कड़ा जवाब। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बारिश। ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में 4 इसराइली हलाक, 70 से जायद जख्मी। तल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज समेत इसराइली जारहियत के जवाब में ईरान का 5वां हमला। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया, इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द दागे जाएंगे, दुनिया हैरान रह जाएगी। इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर जारहियत की जा रही है। ये वही तंसीबात हैं जहां से ईरान और फलस्तीन पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइलियों पर जिंदगी तल्ख हो जाएगी, अब उनको भागने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया, कहा कि सहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हुकाम और अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे है। हमास पर इंसानी ढाल का इल्जाम लगाने वाला इसराइल खुद शहरियों को ढाल बनाने लगा। CNN ने दुनिया को दिखा दिया, इसराइली एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तल अवीव के गुंजान आबाद इलाके में है। बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी के अतराफ में बड़ी तादाद में लोगों को जानबूझकर बसाया गया। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, अफवाज के हक में नारेबाजी। ईरान इसराइल पर जवाबी हमले के बाद हजारों ईरानी शहरियों ने सड़कों पर जश्न शुरू कर दिया। लबनान बैरूत में भी हजारों अफराद का जश्न। यमन में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर इसराइल की तबाही के मनाजिर देखे। मुस्लिम दुनिया के ज़मीर सो रहे हैं, मगरबी दुनिया के ज़मीर जागे हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, इसराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में आवाज़ नहीं उठ रही, मगरबी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। इसराइली हमले पर OIC का इजलास बुलाकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। ईरान हमारा हमसाया है, सदियों से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हर प्लेटफॉर्म पर मदद करेंगे। ईरान पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईरान और इसराइल की कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। मशरिक़ वुस्ता में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी है। सेहूनी हमले के खिलाफ अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान। कहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तय थे, लेकिन नेतन्याहू ने हमला किया। अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान में हालात मामूल पर आने तक हिजाज हमारे मेहमान हैं, सऊदी हुकूमत का एहसन इक़दाम। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का कहना है कि ईरानी हिजाज को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। शाही फरमान में सऊदी हुकूमत को ईरानी हिजाज को हर मदद फराहम करने की हिदायत कर दी गई। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए इक़दाम शुरू। वजारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ज़ायरीन की मदद के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल रहेगा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी कम्युनिटी और ज़ायरीन को सहूलियात देने की हिदायत जारी। इसराइली हमला खित्ते में अमन अमान खराब करने की शुरुआत है। आलमी ताकतें अमन बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें, बिलावल भुट्टो की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा या जनरल असम्बली बेमायनी हो गई। उम्मत मुस्लिमा यकजान होकर सहूलियत का मुकाबला कर सकती है। इसराइल को लगाम न डाली गई तो दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल को तबाह करना चाहिए तो ईरान और मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला कर रहा है और हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए यकजहती से इनके ऊपर हमला करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसराइल ने बहुत ज़्यादती की है ईरान पर हमला करके, और मैं समझता हूँ कि उसने एक बहुत बड़ा अपना मुखालफ पैदा कर दिया है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा कि मुस्लिम उम्मा को मिलकर इसराइली जारहियत का जवाब देना होगा।
वरना इसराइल दीगर ममालिक को भी अपनी जारहियत का निशाना बनाता रहेगा। कराची में एक बार फिर जल्जले के झटके। कायदाबाद, लांधी, शाह लतीफ टाउन, मलीर का इलाका जल्जले से लरज गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज मलीर था, गहराई 10 किलोमीटर थी। भारत में एयर इंडिया तैयारे के हादसे में मारे जाने वाले अफराद की तादाद 290 तक पहुंच गई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान के फौरन बाद गिरकर तबाह हुआ था। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़े में मेडिकल हॉस्टल पर गिरा था, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया था। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मजबूत। प्रोटीज को ट्रॉफी जीतने में मजीद 69 रन सरकार। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों की जरूरत। एडन मार्करम 102 और कप्तान टिमा बहुमा 65 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।